मुख्य अतिथि श्रीमती दीपा भारद्वाज जी, जो सिंधु दर्शन करके पूरे देश का अवलोकन करके आई हैं। कितनी सुंदर है हमारी भारत माता। एक बार इनका स्वागत तालियों के साथ। श्रीमती दीपा जी। सबसे पहले मैं हमारा परिवार जो हमारी सभ्यता, संस्कृति और देशभक्ति को जोड़े रखता है, उसका अभिनंदन करती हूँ। उनके संचालक हमारे बड़े भाई दिनेश कपूर जी का, जो हमारे परिवार को जोड़ के रखते हैं और हर संडे हमें यहाँ बुलाते हैं। उनका हृदय की गहराइयों से मैं नंदन करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। कहते सब चीज दुकानों पे मिल जाती है, लेकिन ये हंसी का ठहाका ये नहीं मिलता। हमारे साथ बहन प्रफुल भी गई थी, समय समय पर मेरे को हमारा परिवार की याद दिलाती रही और हम सबको बस में जो भी परेशान होते उनको हंसाती रही। हम सिंधु यात्रा के लिए रेवाड़ी से 25 लोगों की टीम गई थी, जिसमें बुजुर्ग भी थे और जवान भी थे और बच्चे भी थे। हमारा जो यात्रा थी, यहाँ से कुरुक्षेत्र गए। कुरुक्षेत्र में वहाँ सांस्कृतिक संध्या थी और जितने भी पूरे ऑल इंडिया से वहाँ यात्री आए हुए थे, अपने अपने प्रांत से, वो सब कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए। उसके बाद हम मनाली के लिए रवाना हुए थे। हमने अपनी यात्रा आरंभ की। मनाली से हम लेह लद्दाख का रास्ता जो था वो बड़ा ही दुर्गम था। जितनी अपनी एक मैट है इतना ही रास्ता था सड़क पे। सबने भगवान को याद किया, अपने अपने देवी देवताओं को मनाया, लेकिन एक जो परम शक्ति है, कहते हैं ना, जो दूसरों के लिए जीता है भगवान उसकी रक्षा स्वयं करते हैं। तो हम ये संस्कृति को, अपनी जो संस्कृति जोड़ने के लिए वहां गए थे, क्योंकि सिंधु जो नदी है वो एक बहुत ही पुरानी नदी है, पवित्र नदी है और वहाँ आधा हिस्सा तो पाकिस्तान ने ले लिया है, आधा चीन ने कब्जा कर लिया है। ये यात्रा 28 साल पहले आडवाणी जी ने स्टार्ट की थी और उसी यात्रा की 28वीं यात्रा थी, जिसमें अपने रेवाड़ी के जो हमारे संयोजक थे, सत्य प्रकाश गौतम जी, लक्ष्मी नारायण जी और MP गोयल जी, जिनके मार्गदर्शन में हमारी ये यात्राएं निकली। उनकी व्यवस्था बड़ी अच्छी थी। सभी जगह हमारा रहने का इंतजाम, अच्छे अच्छे होटल्स थे, खाने का अरेंजमेंट था, घूमने फिरने का था और साथ ही साथ हमें वहाँ जो सिंधु में हमारा जो अभिनंदन किया गया वो सांस्कृतिक संध्या के साथ हुआ, जिसमें हरियाणवी, राजस्थानी, मणिपुरी, ओडिशा, गुजराती सभी तरह के नृत्य किए गए। वहाँ की अलग अलग प्रांत से हमने टीम बुलाई और उन्होंने सबका बड़ा ही अच्छा अभिनंदन किया। साथ ही इस यात्रा में हमें एक चीज और देखने को मिली कि दूर दूर से जो लोग आए हुए थे, हमारे गले में एक बैच था, उसको देख के कि आप कहाँ से आए हैं, सिंधु यात्री हैं, ये तो बड़ा अच्छा काम कर रहे हो, आप हमारी संस्कृति को जोड़ रहे हैं। वहाँ के जो लद्दाखी लोग थे, लेह के लोग थे, वहाँ का जीवन बड़ा ही अस्त व्यस्त था, क्यों हम पर्यटक वहाँ जाते हैं तो ही उनकी जीवनचर्या चलती है। तो जो छोटी छोटी दुकानें थी, जो पटरियों पे बैठे हुए थे, उनसे सामान लेना और उनको जो दाम उन्होंने मांगा, कोई बार्गेनिंग नहीं की, उनका उचित दाम था, हमने उनको वो पैसे दिए, बड़े खुश हुए। इसलिए हम अगर दूसरे जगह जाते हैं तो उनका एक आजीविका का साधन बनता है। तो मैं अपने यहाँ सभी हमारा परिवार के साथियों से अपील करूंगी कि हमें भी घूमने के लिए जब जाते हैं तो छोटी पटड़ी वाले जो लोग होते हैं उनसे फल सब्जी या कोई भी हम घर के लिए गिफ्ट वगैरह लेके आते हैं तो उन लोगों से खरीदें, क्योंकि उनको हम जो पैसे देंगे उसी से उनका परिवार चलता है। हमें वो भी हमारे जैसे अपने ही भारतीय हैं, तो हम सब भारतीय हैं, हमारी संस्कृति एक है। अलग अलग हम फूल की तरह एक बगीचे में जिस तरीके से एक माली उसकी रक्षा करता है और नए नए फूल खिलते हैं, तो हम सब उसी की मुस्कान और अच्छी खुशबू के ही एक अलग अलग पौधे हैं जो यहाँ मुस्कुराते रहते हैं, हंसते रहते हैं, इस पूरे भारतवर्ष को सुशोभित करते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी यात्रा को लेकर हम खारदुंगला गए, जो बड़ी ऊंची पे बॉर्डर पे था, वहां तक हम गए। हमारे साथ सरोज बहन जी थी, वो किस तरह से राम 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 करती हुई, मैंने बहन जी डरो मत, हम सब साथ हैं, हमारा सबका भाग्य अच्छा है। हमें रास्ते में कोई भी एक भी अप्रिय घटना नहीं देखी। इतना बड़ा रास्ता था, वहाँ कोई भी घटना नहीं थी, तो हमारे साथ भी क्यों होगी। अच्छे मन से हम काम करेंगे तो उसका रिजल्ट भी अच्छा ही होगा। दूसरा, हम जब जम्मू पहुंचे, श्रीनगर पहुंचे, वहां हमने गार्डन देखे, शालीमार गार्डन जो किताबों में पढ़ते हैं, जो जिला पास हम जो किताबों में पढ़ते हैं किस तरीके का दुर्गम स्थान है, वो सब हमने अपनी आंखों से देखा और आज मैं आपको इसका वर्णन भी कर रही हूँ और आशा करती हूँ कि अगली बार आप सब भी उसमें साथ जाएंगे। ये 18 जून को
हमारी यात्रा स्टार्ट होती है यहाँ से और 30 जून तक चलती है। हम 1 तारीख को जम्मू पहुंच जाते हैं और 1 से फिर 2 तारीख को अपने अपने घर के लिए प्रस्थान करते हैं। इन्हीं के साथ एक बार मैं फिर, बड़े भाई मेरा भी कह रहे थे किस तरीके से भारद्वाज जी ने काम किया, जो उनकी बात करी मेरे को पुरानी बातें याद आ गई, क्योंकि हमारा तो उनका 35 साल का रिश्ता है। जब से भाजपा में आए और भाई साहब ने हमें किस तरह बहुत अच्छे, ये जोशीले उस टाइम युवा में थे, युवा टीम में थे, बहुत अच्छे युवा की तरह अभी भी युवा हैं ये, और हम सबको उत्साहित भी करते रहते हैं, हमारे अंदर जोश भरते रहते हैं। ऐसा ही मैं चाहूंगी कि हमारा जोश ये भरते रहे और इस रेवाड़ी का जो मार्गदर्शन करते हैं और ऐसे ही हमारी संस्था आगे बढ़ती रहे। जय हिंद, जय भारत, वंदे वंदे भारत माता की, भारत माता की, नमस्कार।